कर्ण से भी बड़े दानी थे राजा शिवी। यह महाभारत कालीन बात है। उसी नगर में राजा शिवी राज किया करते थे। वो एक चक्रवर्ती सम्राट थे। वे बड़े ही महान, दयालु और वचनबद्ध थे। उनके दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। वो हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। राजा शिवी की महिमा के चर्चे स्वर्ग तक भी पहुंच गए। जब इस बात का पता इंद्रदेव को चला, तो उन्होंने राजा शिवी की परीक्षा लेने की ठानी। इंद्रदेव ने अग्निदेव से मिलकर एक योजना बनाई। राजा इंद्र ने एक बाज का रूप धारण किया और अग्निदेव ने एक कबूतर का। दोनों राजा शिवी के दरबार की ओर चल दिए। अग्निदेव कबूतर के रूप में आगे गए और इंद्र बाज के रूप में उनका पीछा करते रहे। थोड़ी ही देर में कबूतर राजा शिवी के दरबार में पहुंच गया और राजा शिवी की जांघ पर बैठ गया। कबूतर ने राजा से कहा कि एक बाज उसका शिकार करने के लिए पीछे आ रहा है, वो उसकी जान बचा ले। कबूतर की यह बात सुनकर राजा ने कहा, बिल्कुल भी चिंता न करो। मेरे होते हुए वह बाज तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। मैं तुम्हारी रक्षा करने का वचन देता हूँ। राजा के वचन देते ही बाज भी शिवी के दरबार में पहुँच गया। बाज ने राजा शिवी से कहा कि ये कबूतर मेरा शिकार है। उसे मारकर मैं अपनी और अपने बच्चों की भूख मिटाऊंगा। बाज की बात पर राजा ने कहा, ये कबूतर मेरा शरणार्थी है। इसकी रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। इसलिए मैं कबूतर को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। राजा की यह बात सुनकर बाज बोला, अगर आप इसे मुझे नहीं देंगे, तो मैं और मेरे बच्चे भोजन के अभाव में भूखे रह जाएंगे। अगर आप कबूतर मेरे हवाले नहीं करना चाहते हो तो कबूतर के वजन जितना आप अपना मांस मुझे दे दो, ताकि मेरी समस्या भी हल हो जाए। कबूतर की जान बचाने के लिए राजा बाज की बात पर राजी हो गए। राजा ने अपने एक दरबारी को एक तराजू लाने का आदेश दिया। दरबार में तराजू लाया गया। राजा ने तराजू के एक पलड़े पर कबूतर को रखा और दूसरे पलड़े में अपनी जांघ से एक टुकड़ा काटकर रख दिया, लेकिन तराजू थोड़ा भी नहीं हिला। ये देखकर राजा ने एक और टुकड़ा काटकर तराजू पर रखा। उसके बाद भी मांस का टुकड़ा कबूतर के वजन से काफी कम था। धीरे धीरे उन्होंने अपने शरीर के काफी सारे टुकड़े तराजू में रखे। उसके बाद भी मांस का वजन कबूतर के वजन से कम ही रहा। ये देखकर राजा शिवी बहुत निराश हुए। उन्होंने निश्चय किया कि अब कुछ भी हो जाए, वह अपने वचन का मान रखते हुए कबूतर को बचाकर ही रहेंगे। ये सोचकर वह खुद ही तराजू के पलड़े पर बैठ गए। तब कबूतर का पलड़ा ऊपर आ गया। राजा ने बाज से कहा, तुम मेरे पूरे शरीर का मांस ले लो और कबूतर को छोड़ दो। ये सुनकर इंद्र देव को राजा पर गर्व हुआ। इंद्र और अग्निदेव अपने असली रूप में आए और कहा, राजा शिवी, हम आपकी परीक्षा लेने आए थे और आप इस परीक्षा में सफल रहे। आप वाकई में बहुत ही दयालु और परोपकारी हैं। इस पृथ्वी पर आपकी बराबरी दूसरा और कोई नहीं कर सकता। पृथ्वी लोक पर आप जैसे ही महान शासकों की जरूरत है। राजा को आशीर्वाद देकर दोनों देव वहां से अंतर्धान हो गए। इसी तरह की अन्य कहानियां सुनने के लिए प्लीज लाइक एंड शेयर द स्टोरी एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टोरी वेंडर। थैंक यू।